हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया था, उसमें चैप्टर 2 देखेंगे आज, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ विद एग्जांपल्स। इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड अफेक्ट करता है सेफ्टी को, एफिकेसी को, अपीयरेंस को एंड स्टेबिलिटी को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के। इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो होते हैं वो हो सकते हैं ड्यूरिंग दी कंपाउंडिंग, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। डिफाइन करेंगे हम इसको एज जब भी 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स प्रिस्क्रिप्शन के जब भी हम मिक्स करते हैं उसको, तब अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं जो कि फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या तो थेरेप्यूटिक हो सकते हैं ऑफ दी मेडिकामेंट्स, उसे हम इनकम्पैटिबिलिटीज़ बोलेंगे। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी से, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है उसके अंदर 2 और मोर सब्सटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं जिसके अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल होते हैं प्रोडक्ट के लिए जब भी वो फॉर्म होते हैं तब। एंड इसमें इंटरेक्शन होता है बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस जो कि चेंज कर सकते हैं या तो कलर को, ऑर्डर को, टेस्ट को, या तो विस्कोसिटी को, या तो मॉर्फोलॉजी को। एंड इस टाइप के इनकम्पैटिबिलिटीज़ को हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ बोलते हैं। द नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। इसके अंदर इंसॉल्युबल हो सकता है, इमिसिबल हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है या तो लिक्विफिकेशन की वजह से हो सकता है। इंसॉल्युबिलिटी जो भी होती है वो प्रिस्क्राइब एजेंट के साथ होती है व्हीकल के अंदर, एंड इमिसिबिलिटी जो होती है वो 2 और मोर लिक्विड्स की वजह से होती है। देन प्रेसिपिटेशन जो होता है वो ड्यू टू द सॉल्वेंट होता है जो कि इंसॉल्युबल होता है जब भी हम सोल्यूशन ऐड करते हैं तब। एंड लिक्विफिकेशन जो होता है वो सॉलिड मिक्स की वजह से होता है इन ए ड्राई स्टेट। नेक्स्ट इज इनसॉल्युबिलिटी जो होती है वो प्रिस्क्राइब एजेंट्स की वजह से होती है इन द व्हीकल। इनेबिलिटी जो होती है मटेरियल की टू डिसॉल्व इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम, उसे हम इनसॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मेजॉरिटी इनकम्पैटिबिलिटीज जो होता है वो इनसॉल्युबिलिटी की वजह से होते हैं ऑफ द इनऑर्गेनिक एज वेल एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। द फॉलोइंग फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को, दैट इज चेंज इन पीएच, केमिकल रिएक्शन, सर्फैक्टेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जब भी कोई चेंज होता है प्रीवियस फैक्टर्स में जिसकी वजह से एंड उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाते हैं, सब्सटेंस लाइक चॉक, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सक्सिनाइल, सल्फोथायाजोल, जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन जो होते हैं वो कॉमन एग्जांपल्स होते हैं इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के। एंड सम टिंक्चर्स जो होते हैं जिसके अंदर रेजेंस होते हैं और क्लोरोफिल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्रेसिपिटेशन जब भी हम ऐड करते हैं टू द एक्वस सिस्टम। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एग्जाम्पल देखेंगे हम, दैट इज मिक्सचर ऑफ प्रिपेयर्ड चॉक। एग्जाम्पल 2 ग्राम ऑफ चॉक ले रहे हैं हम, टिंक्चर ले रहे हैं 2 ml एंड सिनेमन वाटर ले रहे हैं 2 ml। होता है चॉक पाउडर वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर के अंदर एंड वो प्रेसिपिटेट होता है जब भी हम उसे एक्वस मीडियम में ऐड करते हैं तब। एंड जो प्रेसिपिटेट होता है वो फाउंड होता है इनडिफ्यूजेबल इन नेचर एंड जो कि रिजल्ट करता है इन द फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। रेमेडी की बात करेंगे तो एजेंट जो यूज़ हो रहे हैं वो ज़रूरी होते हैं टू सस्पेंड द प्रेसिपिटेटेड चॉक पार्टिकल। जनरली 2% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड ट्रगाकान पाउडर जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं एंड मोस्ट रिकमेंडेड होता है एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट इमिसिबिलिटी की बात करेंगे तो 2 और मोर लिक्विड्स जो होते हैं उसकी वजह से होता है 2 और सच इंग्रेडिएंट्स होता है वो कंबाइंडली रिजल्ट करते हैं इन नॉन होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड ये इंग्रेडिएंट्स को हम इमिसिबल बोलते हैं एंड ये फिनोमिना को हम इमिसिबिलिटी बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन जो होता है इसका वो क्लियरली अपीयर होता है इन द इमल्शन, क्रीम, लोशन और अदर टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट। सेपरेशन जो होता है 2 फेसेस का वो नोटिस कर सकते हैं हम इसमें। स्टोरेज जो होता है रूम टेम्परेचर होता है टू प्रिवेंट द सेपरेशन। ये फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से मिसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज इनकम्प्लीट मिक्सिंग एंड एडिशन ऑफ सर्फैक्टेंट विद द अनसूटेबल कंसंट्रेशन, false time of addition, unsuitable for the type of emulsion, presence of microorganisms की वजह से भी हो सकता है। थोड़े बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो करते हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। एग्जाम्पल जेलाटिन, अरेबिक गम। अदर प्रोड्यूस एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं सर्फैक्टेंट को। नेक्स्ट टेम्परेचर की वजह से हो सकता है।
ऑयल एंड वाटर इमिसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ में, जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो कैस्टर ऑयल इमल्शन, जिसके अंदर कैस्टर ऑयल 15 ml होता है एंड वाटर 60 ml होता है। लिक्विफिकेशन की, लिक्विफिकेशन जो होता है सॉलिड्स का वो ड्राई स्टेट के अंदर होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, साथ में लिक्विड और सॉफ्ट मास जो होता है वो यूटेक्टिक मिक्सचर का प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो होता है वो लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट की वजह से होता है ऑफ द मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर एंड लिबरेशन होता है हाइड्रेट्स का। अगर ऐसे कंडीशंस होंगे तो ये पाउडर्स को कंपाउंड करना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, सिंस द अल्टीमेट मिक्सचर जो होता है वो लिक्विड में टर्न हो जाता है वो शो करते हैं टाइप ऑफ बिहेवियर आर कैम्फर, मिथेनॉल, फिनॉल, थाइमोल, क्लोराइड, हाइड्रेट। देन नेक्स्ट इसके कॉजेज की बात करेंगे। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है बिकॉज 2 इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के वो लिक्विफाइबल होते हैं ऑफ द मिक्स्ड टुगेदर। देन रेमेडी की बात करेंगे तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो डिस्पेंस होते हैं बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट इज टाइट्रेशन, टाइट्रेट कर सकते हैं हम उसको टुगेदर टू फॉर्म द लिक्विड एंड मिक्स कर सकते हैं विद एन एडसॉर्बेंट दैट इज काओलिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट to produce the following powder. The individual medicaments पाउडर कर सकते हैं हम सेपरेटली एंड मिक्स कर सकते हैं विद एन एब्जॉर्बेंट एंड देन उसको कंबाइन कर सकते हैं टुगेदर टाइटली एंड फिल कर सकते हैं सूटेबल कंटेनर के अंदर। प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो प्रेसिपिटेशन जो होता है वो सॉल्वेंट इनसॉल्युबल होने की वजह से होता है। जब भी हम सोल्यूशन को ऐड करते हैं तब सोलेबलाइज सब्सटेंस जो होता है वो प्रेसिपिटेट होते हैं फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इफ नॉन सॉल्वेंट जो होता है फॉर द सब्सटेंस इज एडेड टू द सोल्यूशंस। देन एग्जांपल्स की बात करेंगे तो रेजिन्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर एंड अल्कोहलिक सोल्यूशन जो होता है रेजिन का प्लस वाटर, हम इन दोनों को मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट हो सकता है रेजिन। इस टाइप के इनकम्पैटिबिलिटी प्रेसिपिटेशन की वजह से होती है जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आती है। एक्वस डिस्पर्शन जो होता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पॉलीसैकेराइड म्यूसिलेट प्लस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल और सॉल्ट्स ऐड करेंगे तो इसमें प्रेसिपिटेट होते हैं कोलाइड्स। देन हाई कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो उसकी वजह से क्रैकिंग हो सकती है ऑफ द सोप इमल्शन बाय सॉल्टिंग आउट द इमल्सिफाइंग एजेंट। देन व्हीकल्स वन और मोर ऑर्गेनिक लिक्विड्स यूज कर सकते हैं टू डिसॉल्व द मेडिकमेंट्स ऑफ लो सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबल अर्जुएंट। प्रैक्टिकली इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होता है वो प्रेसिपिटेट होते हैं इन सच व्हीकल। टिंचर्स कंटेनिंग रेजिनियस मैटर जो होता है वो हम ऐड करते हैं इन द वाटर एंड रेजिन जो होता है वो एग्लोमरेट होता है, फॉर्म करता है इन द डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लोशंस ऑफ द कंपाउंड टिंचर्स ऑफ द बेंजोइन टिंचर बेंजोइन कंपाउंड 5 ग्राम, ग्लिसरीन 10 ml, रोज वाटर अप टू 100 ml। इसकी वजह से टिंचर बेंजोइन कंपाउंड जो होता है उसके अंदर रेजिन होता है, इसके अंदर चेंजेस होते हैं सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से अनअवॉइडेबल प्रेसिपिटेट हो जाता है। रेमेडी एडिशन जो होता है टिंचर्स का विद रैपिडली स्टेयरिंग यील्ड करता है ए फाइन कोलाइडल डिस्पर्शन। तो इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। देन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो रिएक्शन जो होता है 2 और मोर सब्सटेंस का उसकी वजह से जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं उसे हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ बोलते हैं कि इसका जो रिजल्ट होता है वो टॉक्सिक हो सकता है और इनएक्टिव हो सकता है और प्रोडक्ट में भी फॉर्म्ड। अकरेंस की बात करेंगे तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ अकर्स ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड एडिटिव्स लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस, डबल डिकम्पोजिशन। ये जो रिएक्शंस होते हैं वो नोटिस होते हैं बाय द प्रेसिपिटेशन, एफोवेसेंट, डिकम्पोजिशन, कलर चेंज एंड एक्सप्लोशन। Then based on chemical interaction tolerated incompatibility, chemical interaction जो होता है can be changing the order of mixing and the solution in the dilute form without or by changing the order of mixing। adjusted incompatibilities जो होता है इसके अंदर adjusted incompatibility change होता है in the formulation जो कि ज़रूरी होता है with a compound having the equal therapeutic value। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो substitution of the caffeine citrate based on the nature of chemical reaction। immediate incompatibilities, if chemical reaction होगा उसके अंदर तो immediately after combining the prescription ingredients वो incompatibility immediately हो जाती है।
एंड इसको हम डिस्पेंस कर सकते हैं ओनली आफ्टर द करेक्शन। डिलेड इनकम्पैटिबिलिटीज, ये जो होती है केमिकल रिएक्शन होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लो रेट होता है एंड अप्रोप्रिएट भी नहीं होता है, जो कि इसके अंदर चेंजेस जो होते हैं वो विजिबल भी नहीं होते हैं। डेवलप करते हैं और जब भी हम प्रोडक्ट को रख देते हैं तब फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जो कि डिले इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं हम इसको। Then based on the prescriber, that is intentional and unidirectional। इंटेंशनल जो होता है जब भी प्रिस्क्राइबर वांटेडली प्रिस्क्राइब करता है ये ड्रग को जो कि इनकम्पैटिबल होता है उसको, वो इंटेंशनल हो जाता है। द नेक्स्ट यूनिडायरेक्शनल जो होता है जब भी प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब करता है ड्रग्स को जब उसको पता नहीं होता है कि वो इनकम्पैटिबिलिटी है उसके अंदर, तब उस टाइप को हम यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे। जनरली रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस प्रोसीड करते हैं एट द फास्टर रेट। प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं एंड थिक होते हैं, डू नॉट डिफ्यूज रेडिली एंड हेंस द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस शुड बी डाइल्यूटेड एज मच एज पॉसिबल बिफोर मिक्सिंग। प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन, प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं मे बी डिफ्यूजेबल और इनडिफ्यूजेबल। मेथड ए और मेथड बी जो होता है वो हम फॉलो कर सकते हैं डिस्पेंसिंग के लिए। द प्रिस्क्रिप्शन यील्डिंग द डिफ्यूजेबल एंड इनडिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट रेस्पेक्टिवली। प्रिपरेशन जो होता है उसके अंदर थिकनिंग एजेंट होना ज़रूरी होता है इफ़ द प्रेसिपिटेट इज़ नॉन डिफ्यूजेबल। देन मेथड ए की बात करेंगे तो ये जो मेथड होता है वो सूटेबल होता है फॉर द डिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट फॉलोइंग द स्टेप्स आर कैरिड आउट। दैट इज़ पहले हम डिवाइड करते हैं व्हीकल को इनटू 2 पोर्शंस, डिसॉल्व करते हैं रिएक्टेंट को इन ए सेपरेट पोर्शन एंड मिक्स करते हैं 2 पोर्शंस को, हम स्लोली देन ऐड करते हैं 1 इनटू अनदर। देन मेथड बी की बात करेंगे तो ये जो मेथड होता है वो सूटेबल होता है इनडिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट के लिए, जिसके अंदर हम फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करते हैं। हम डिवाइड करते हैं पहले व्हीकल्स को 2 पोर्शंस में, देन उसको हम डिसॉल्व करते हैं 1 ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन 1 पोर्शन। वो सेकेंड पोर्शन जो होता है व्हीकल का इन मोटार एंड इनकॉर्पोरेट करते हैं हम सूटेबल अमाउंट ऑफ कंपाउंड के साथ, दैट इज ट्रागाकांत पाउडर 2 ग्राम पर 100 ml of the preparation with the constant titration। जब तक ये स्मूथ म्यूसिलेज नहीं प्रोड्यूस होता है तब तक। देन हम ऐड करते हैं एंड डिसॉल्व करते हैं अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस को टू द म्यूसिलेज। देन हम सोल्यूशन को ऐड करते हैं ऑफ द फर्स्ट रिएक्टेंट टू द म्यूसिलेज स्लोली विद द कांस्टेंट स्टीयरिंग। एंड सेकेंडरीज का लेबल हम बनाते हैं शेक वेल बिफोर यूज। जब भी हम मेथड ए डिस्पेंस कर रहे हैं तब उसमें मेथड ए है तो ए लिखा होना चाहिए एंड बी है तो बी लिखा होना चाहिए। देन नेक्स्ट अल्कलॉइड इनकम्पैटिबिलिटीज। अल्कलॉइड इनकम्पैटिबिलिटीज जो होता है इसके अंदर अल्कलॉइडल सॉल्ट्स विद अल्कलॉइडल सब्सटेंस की वजह से हो सकता है, अल्कलॉइडल सॉल्ट्स विद सॉल्युबल आयोडाइड्स की वजह से हो सकता है, विद टैनिन्स की वजह से हो सकता है, सैलिसिलेट्स की वजह से हो सकता है एंड विद द सॉल्युबल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स की वजह से हो सकता है। देन सॉल्युबल सैलिसिलेट इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करेंगे तो सॉल्युबल सैलिसिलेट्स विद द फेरिक सॉल्ट्स, सॉल्युबल सैलिसिलेट्स विद द अल्कली बाइकार्बोनेट्स, सॉल्युबल सैलिसिलेट्स एंड द बेंजोइड विद द एसिड्स। तो सॉल्युबल आयोडाइड इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड्स विद द पोटेशियम क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स विद द क्विनिन सल्फेट। ओके, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज जो होता है उसके अंदर एवोल्यूशन होता है ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट विद द सोडियम कैल्शियम और सोडियम मैग्नीशियम होता है, बिस्मथ सबनाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एंड बोरैक्स विद द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। मिसलेनियस इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करेंगे, सॉल्युबल बार्बिचुरेट्स विद द अमोनियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड विद द ऑक्सीडाइजेबल substances, then incompatibilities of the emulsifying agents, color stability of the dyes, then incompatibility of the liquorized liquid extract। okay, examples की बात करेंगे तो क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड मिक्सचर देखेंगे तो क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड 0.12 ml डाल रहे हैं एंड सोडियम सैलिसिलेट 4 ग्राम डाल रहे हैं एंड वाटर 100 ml डाल रहे हैं। क्विनिन HCl को कंबाइन कर रहे हैं विद द सोडियम सैलिसिलेट, ये फॉर्म होता है क्विनिन सैलिसिलेट जो कि इंडिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट होता है। देन रेबेंडी की बात करेंगे तो हम सेकेंड मेथड जो होता है वो फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेट यील्डिंग रिएक्शन। नेक्स्ट लास्ट थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करेंगे तो ये मॉडिफिकेशन होता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स का ऑफ वन ड्रग बाय द कॉन्कोमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर ड्रग।
जब भी हम ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को विद द इंटेंशन टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट हैव रिस्टोर और इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन प्रोड्यूसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द प्रिस्क्राइबर। मैकेनिज्म्स की बात करेंगे तो ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है ये इन्वॉल्व करता है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंक्लूड द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एंड फार्माकोडायनामिक्स जो होता है उसके अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ऑफ द इंटरैक्टिंग ड्रग्स। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे इसके तो साइनर्जिज्म आता है, एंटागोनिज्म आता है, अल्टर्ड सेलुलर ट्रांसपोर्ट आता है, इफेक्ट ऑन द रिसेप्टर साइड। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज जो होते हैं वो फॉलोइंग रीजंस की वजह से हो सकती है, दैट इज एरर इन द डोजेज की वजह से हो सकती है, रॉन्ग डोज या डोजेज फॉर्म की वजह से हो सकती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स की वजह से हो सकती है, एंड साइनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स की वजह से हो सकती है, एंड ड्रग इंटरैक्शंस की वजह से हो सकता है। एरर इन द डोजेज, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज ऐसे भी होते हैं जो कि रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द एरर इन राइटिंग और इंटरप्रेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। द मोस्ट सीरियस टाइप के होते हैं ये डोजेज एरर इन डिस्पेंसिंग इज ओवरडोज ऑफ द मेडिकेशन। एग्जाम्पल देखेंगे तो एट्रोपिन सल्फेट कैप्सूल, दैट इज एट्रोपिन सल्फेट 0.005 ग्राम यूज कर रहे हैं हम, पेनोबार्बिटोन 0.015 यूज़ कर रहे हैं, एस्पिरिन 0.300 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। ये जो प्रिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ हम एट्रोपिन सल्फेट जो है वो ईच कैप्सूल में मोर देन रिकमेंडेड डोज है। रेमेडी की बात करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन को हम रेफर करने के लिए बोलते हैं प्रिस्क्राइबर को अगेन, सो दैट एट्रोपिन का जो ओवरडोज होता है उसको करेक्ट कर सकें। रॉन्ग डोज और डोजेज फॉर्म की बात करेंगे तो थोड़े ड्रग्स ऐसा भी है जिसके अंदर क्वाइट सिमिलर नेम्स प्रेजेंट होते हैं, डेंजर होते हैं डिस्पेंसिंग के टाइम पर अगर हम डिस्पेंस करेंगे तब। लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशंस भी बोलते हैं, एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन। नेक्स्ट डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। थोड़े ड्रग्स ऐसे भी होते हैं वो डिफरेंट डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इफ़ प्रिस्क्राइबर क्लियरली डोजेज फॉर्म को नहीं मेंशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी थेरेप्यूटिक कंपैटिबिलिटीज होने के चांसेस होते हैं। उस टाइम पर फार्मासिस्ट को क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए प्रिस्क्राइबर से। प्रिस्क्राइबिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स जो होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं उसे हमें सर्टेन सिचुएशंस में नहीं देना चाहिए। इफ़ अगर वो देंगे तो वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। तो जब भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है किसी को तो उस टाइम पर स्टीरॉइड्स नहीं लेना चाहिए। तो ये स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं पेप्टिक अल्सर्स के लिए। वेराज पेनिसिलिन एंड सल्फर्स ड्रग जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं जब भी एलर्जिक होते हैं पेशेंट्स तब। वैसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। एंड बार्बिचुरेट्स एंड मॉर्फिन्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अस्थमा जो पेशेंट्स होते हैं उनमें। ओके एग्जाम्पल देखेंगे सल्फाडाइजाइन कैप्सूल कॉजेस अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो यूरिनरी एसिडिफायर होता है, उसकी वजह से डिपोजिशन होता है सल्फोनामाइड्स क्रिस्टल्स का किडनी के अंदर। तो रेमेडी जो है वो जब भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ऐसे सब्सटेंसेस तो डॉक्टर्स को केयरफुल होना चाहिए। इफ़ डॉक्टर केयरफुल नहीं भी होगा तो फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो केयरफुल रहे तब जब भी वो डिस्पेंस कर रहा है तब जब भी ऐसे कोई प्रिस्क्रिप्शन होगा तब उस टाइम पर प्रिस्क्राइबर को करेक्ट करने के लिए बोलना चाहिए फार्मासिस्ट को। देन प्रिस्क्राइबिंग साइनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। जब भी 2 ड्रग्स प्रिस्क्राइब होते हैं टुगेदर उस टाइम पर एक ड्रग जो होता है वो इंक्रीज करता है एक्टिविटी को दूसरे ड्रग के, एंड दूसरा ड्रग जो होता है वो इंक्रीज करता है एक्टिविटी को फर्स्ट वाले ड्रग के। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसे हम साइनर्जिज्म बोलते हैं। वेयर एज एंटागोनिज्म जो होता है उसके अंदर 2 ड्रग्स जब भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 1 ड्रग जो होता है वो दूसरे ड्रग के एक्टिविटी को डिक्रीज करता है और वो उस टाइम पर हम एंटागोनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल जब भी हम एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल को कॉम्बिनेशन में देंगे तो वो एक दूसरे की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं जो कि एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। वेराज पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जब भी हम कॉम्बिनेशन में देंगे तो वो एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं या एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि एक दूसरे की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं।
वेराज अगर हम एम्फेटामाइन एंड बार्बिटूरेट्स कॉम्बिनेशन में लेंगे तो एक दूसरे की एक्टिविटीज को डिक्रीज करते हैं। देन प्रिस्क्राइबिंग साइनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग कॉजेज देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में जब भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है ऑफ टू सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, उस टाइम पे एडिटिव इफेक्ट्स होते हैं। एंड रेमेडी की बात करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन को हमें डॉक्टर को फिर से वापस करना चाहिए सो दैट नेसेसरी जो भी करेक्शंस होते हैं वो करेक्ट कर सकते। जब भी हम ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्रग इंटरैक्शन के। सो मोर ड्रग्स इज इक्वल्स टू मोर इंटरैक्शंस। ड्रग इंटरैक्शन जो होता है जब भी हम 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं तो उस टाइम पर एक ड्रग जो होता है वो दूसरे ड्रग के साथ इंटरैक्ट करता है एंड इंटरैक्शन की वजह से हमारी बॉडी में थोड़े सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे डिजीज़ के रिलेटेड नहीं होते हैं बट वो ड्रग की वजह से होते हैं। उस इंटरैक्शन को हम ड्रग इंटरैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स 250 mg, इसका जो डायरेक्शन होता है 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर्स विद द मिल्क। टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो इनएक्टिवेट होता है बाय द कैल्शियम जो कि हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। सो इट शुड नॉट बी टेकन विद द मिल्क। इफ़ या प्रिस्क्राइबर रॉन्ग लिख रहा है तो उसे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे वो चेक करे, इंटरैक्शन के लिए चेक करे एंड वो रेफर बैक करे डॉक्टर को सो दैट वो प्रिस्क्रिप्शन को सही कर सके एंड एरर्स को रिड्यूस कर सके। एंड हियर एंड्स विद द सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट then comment down below, like, share and subscribe.